बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज सेकेंड ईयर की हमारे पास 1.4 चल रही है, जिसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसका नंबर है 6। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने m और n की वैल्यूज़ मालूम करनी थी और उसने कहा हुआ था कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। देखिए, देखने में ये भी ऐसा ही लग रहा है। f(x) उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है और कहता है जी इसमें से k की वैल्यू फाइंड करें। पहला जो क्वेश्चन था उसमें c फाइंड करना था, फिर दूसरा क्वेश्चन आया उसमें m और n फाइंड करना था। अब उसने कहा जी k की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट वो यूज़ कर सकता है। देखिए स्टेटमेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट का मतलब होता है गिवन f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू। कहते हैं जनाब कि मैं ख़ुद कह रहा हूँ आपको कि जो दिया गया फंक्शन है वो x इज़ इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, आप k की वैल्यू फाइंड करें। तो जनाब जब कोई ये कहता है हमें कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है, तो असल में वो हमें ये कह रहा होता है कि उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन और उसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों को आप जो है वो इक्वल लिख लें। ये वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, वो हमें बता रहा होता है कि आपको मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप इन दोनों को जो है वो इक्वल लिख लें। अब देखिए जो नई बात है वो ये है कि ये यहाँ पर उसने लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन है। तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये है कि जब कोई हमें ये कहता है कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, तो उसका मतलब क्या होता है, ज़रा इसको समझ लें एक दफ़ा से। एक नंबर लाइन मैंने बनाई, उस नंबर लाइन पे मैंने कुछ नंबर्स दिखा दिए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इस तरह इधर -1, -2 एंड सो ऑन। अब देखिए जब कोई हमें ये कहता है कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो इसका मतलब होता है कि आप 1 से चलना शुरू करें और 2 को अप्रोच करें, 2 की तरफ जाना शुरू करें और थोड़ा सा पीछे रुक जाएं। ये 2 को आप अप्रोच कर रहे हैं, 2 पे नहीं पहुंचे। इस तरीके से एक बंदा कहता है मैं तो इधर से आऊँगा राइट साइड से, तो यहाँ से अप्रोच कर रहा है वो 2 को, 2 से थोड़ा सा पीछे रुक गया। अब यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, लेट से 1.9, कुछ भी आप सोच लीजिए, और यहाँ पे यकीनन 2 से बड़ी वैल्यू कोई होगी, लेट से 2.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को अप्रोच करने का मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमने ये निकाला कि जब कोई हमें ये कहता है कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो असल में वो ये कह रहा होता है कि x जो है वो इक्वल नहीं है 2 के। तो जनाब ये देखिए, ये कंसेप्ट जो है वो क्यों हमने बनाया कि जब वो हमें ये कहेगा कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा, कहा तो नहीं उसने, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को। देखिए फिर जब x नॉट इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को। तो जब लिमिटिंग वैल्यू की बात होगी तो उस वक्त हम x अप्रोचिंग टू 2 पर फंक्शन जो है वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन को लेकर आगे चलते हैं। सबसे पहले तरीका वही, कंटिन्यूटी के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन में क्या करते हैं हम, जहाँ जहाँ हमारे पास x होता है वहाँ पे हम पुट कर देते हैं जहाँ पर वैल्यू निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पुराने क्वेश्चन की तरह ही, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू ये वाला 2 किस में, इन। अब यहाँ पे फंक्शन को सिलेक्ट करना है, तो उसने खुद कहा हुआ है कि जब x एग्जैक्टली 2 के इक्वल है, x जब एग्जैक्टली 2 के इक्वल है तो उस वक्त फंक्शन जो है वो ये है। देखिए यही लिखा है f(x) इज इक्वल टू k, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट कर दे 2 पुट कर दी, इस तरह f(2) का आंसर आ गया। मीन्स कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो हमारे पास हमें मिल गई। अब इसको हमने रख दिया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको पिक करेंगे। हेडिंग रही लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब जितने भी पीछे इससे पहले क्वेश्चन में हमने वीडियो में किए हैं, उसमें लिमिट ऑफ द फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करते थे, इसलिए क्योंकि उसने वहाँ पे बताया होता था कि x लेस देन 2 है तो ये फंक्शन सेलेक्ट करना है, x ग्रेटर देन 2 है तो ये फंक्शन सेलेक्ट करना। यहाँ तो उसने सीधा सीधा ही कह दिया कि जनाब x जब 2 के इक्वल नहीं है, मीन कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, तो उस वक्त आपने फंक्शन जो है ये वाला सेलेक्ट करना है। तो बस ऐसे ही हमने किया, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 लिखा, f(x) पे इज इक्वल टू f(x) ये पे क्या आ गया, यहाँ से देख के लिख लिया। क्यों ये देख के लिख लिया, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है x अप्रोच कर रहा है 2 को, x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो जो 2 को अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन जो है हमने ये वाला सेलेक्ट करना है। तो देखिए फंक्शन ये सेलेक्ट कर लिया। अब पिछली एक्सरसाइज में चले जाएँ, एक आम सा क्वेश्चन कि जब हम लिमिट अप्लाई कर दें और अगर उसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है तो पहले उसको रैशनलाइज़ कर लें। तो पहले हमने इसको क्या किया, रैशनलाइज़। क्यों, क्योंकि लिमिट पुट करते हैं तो ओवर में 0 आ रहा है, और हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था
कि ओवर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो फिर क्या करते थे, या तो फैक्टर बनाते थे या रैशनलाइज़ करते थे। फैक्टर तो इसके नहीं बन रहे तो रैशनलाइज़ कर दिया इसको। रैशनलाइज़ का मतलब होता है इसकी दरमियान वाली साइन चेंज करके उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी और नीचे भी इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि रूल ये है कि जो काम आप करते हैं उसको बैलेंस भी करते हैं। अगर आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे अलजब्रे का एक फार्मूला यूज़ किया है, शायद बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी जब मल्टीप्लाई हो रहे हो कैसे याद रखना है, पहली रकम पहली जैसी है, दूसरी दूसरी जैसी है, एक में माइनस एक में प्लस, तो इसका आंसर होता है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ज़रा कंपेयर करें, पहली पहली जैसी है, दूसरी दूसरी जैसी है, एक में माइनस एक में प्लस, तो इस फार्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओवर में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके बगैर ही हमारा मसला हल हो जाएगा, इसे अभी फ़िलहाल इसको वैसे ही रहने देते हैं। देख लीजिए एक नज़र, अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो इसको अच्छी तरह देख लीजिए, मैं सेट कर देता हूँ जी। कोई भी मसला हो आप कमेंट्स में, या मेरा नंबर आपके पास है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर दिया करें मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को। अच्छा जी, ऊपर तो आ गया ये, नीचे वैसे ही चल रहा है। अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करनी आपको आती है, 2x + 5 वैसे आ गई। ये माइनस जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये हासिल हो जाएगा। कुछ कटिंग हो रही है नहीं, 2x में से एक x माइनस किया, x आ गया, प्लस का 5 माइनस का 7 -2 आ गया। अब देखिए इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें इसने फ़ायदा देना था। अगर ना फ़ायदा देता है तो फिर मैं मल्टीप्लाई करता। अब क्योंकि मुझे ऊपर वही चीज़ नज़र आ रही थी, मैंने कटिंग कर दी, 1/this आ गया। लेकिन लिमिट मैंने तो लिमिट पुट कर दी, आपने लिमिट पुट करने से पहले ये देखना है कि क्या लिमिट पुट करने से ओवर में ज़ीरो तो नहीं आ रहा। वैसे तो हमने देख लिया ज़बानी, लेकिन आप रफ़ पेज पे जाके पुट करके पहले देख लें। मैंने तो देख लिया था पेज पे रफ़ पे पुट करके कि ओवर में ज़ीरो नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने लिमिट को अप्लाई कर दिया। और आपको पता है जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर लिमिट का लफ्ज़ जो है साथ नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ नहीं नज़र आ रहा। अब देखिए इसको कैलकुलेशन है, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आ रही, मेरा ख्याल है आपको कैलकुलेशन खुद करनी चाहिए। आंसर आ गया 1/6। अब उसने ऑफ़र क्या की हुई है कि फ़ंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, मीन के वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो, दोनों को इक्वल रख लो। इसका आंसर हमारे पास आया हुआ के, इसका आंसर ये सामने पड़ा हुआ 1/6। डिमांड क्या थी, के की वैल्यू निकालने, तो जनाब ये के की वैल्यू आ गई, बात ख़त्म हो गई। तो जनाब इस तरह इस एक्सरसाइज में हमने कंटिन्यूटी, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिहाज से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप समझ लीजिए कि ज़रूर 100% यानी कि यहाँ पे कहा जाता है कि इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा। तो आप चंद क्वेश्चन है अच्छी तरीके से आप तैयार कीजिए। कोई भी मसला हो मैं अपना नंबर भी आपको सेंड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे जाके आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप आप करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप मेरे से शेयर कर लिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।